Hello friends, welcome in Parisha video lecture. Today we will study social science, standard 7th, semester 2, chapter 2. Chapter 2 के अगले वीडियो में हमने सीज़न के बारे में जाना था, विंटर, समर, मॉनसून, इनके बारे में जाना था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाना था, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्स। नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में जाना था, मिनरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में भी जाना था, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, पावर जनरेटिंग मिनरल्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैंड रिसोर्सेज। अ लार्ज एरिया कवर्ड चिफली विथ न्यूमरस ट्रीज एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट. Forests are an invaluable sources of wealth of a nation. There are different types of forest in India because of its physiography and climate. There are 5,000 types of trees in India. India ranks 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. Since ancient times, India is renowned for medicinal herbs. There is mention of almost 2000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है. भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के कारण भारत में विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं. भारत में 5000 टाइप्स के ट्रीज हैं. वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है. भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है. हमारे आयुर्वेद में 2000 वृक्षों और पौधों का वर्णन है. जंगल हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, माउंटेन्स रीजन एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया. Evergreen are so named as there is no particular season for the trees to shed their leaves. Therefore, these forests remain green throughout the year. These trees are usually 30-35 meters in height. Bamboo, teak, sal, mahogany and shisham are the main trees of this forest. ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नित्य हरे जंगल रहते हैं. यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए ये जंगल 12 मास हरे हरे रहते हैं. यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 से लेके 35 मीटर तक होता है. यहाँ बांस, सागौन, साल, मेहगनी, शीशम एक्सेट्रा ये सभी मेन ट्रीज हैं. Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain ranges, the Satpura hills, the foothills of the Himalayas, the foothills of the eastern and western Ghats of India. The main trees of these forests are teak, sal, mauda, banyan and peepal. These trees shed their leaves in autumn. विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरि श्रृंखलाएं की ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं. यहाँ मुख्य वृक्षों में सागौन, साल, महुआ, पीपल है. यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं. द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मोस्ट लग्जरेंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ लार्ज रिवर्स and in sheltered bays where the annual rainfall is very high. The Indian tidal or mangrove forests are mainly situated on the Gangetic Delta and in coastal plains in West Bengal called the Sundarban. Mangroves, Sundari, palm, kevda, cher grow in this forest. समुद्र किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश हैं, वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं. उन स्थानों पर भाटा के जंगल है. गंगा के डेल्टा में उगा जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है. यहाँ ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि के वृक्ष है. कैनेफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ द हिमालयस. देवदार, पाइन, स्प्रूस and birch trees grow in this forest. हिमालय तथा पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शंकु शेप के जंगल उगे हैं. यहाँ देवदार, पाइन, स्प्रूस
ऐसे वृक्ष घने प्रमाण में उगते हैं। द थोर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द सदर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिम इलाकों में काटीली वनस्पतियों के जंगल है। इसमें बैर, थूहर, खिजड़ा, बबूल जैसे वृक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन। दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री। जंगलों का महत्व। जंगल विविध उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेकविध लाभ होता है। जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन एवं कुछ गौण उत्पादन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबंस फॉरेस्ट। सुंदरवन में होने वाले सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं। बास्केट्स, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्ट थिंग्स आर मेड फ्रॉम बाम्बू। बांस के टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेट लीव्स व्हाइल केंचू इज मेड फ्रॉम केंचू ट्रीज। ताड़ और खजूर के पत्ते से, झाड़ू और खैर के वृक्ष से काथा बनाया जाता है। पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम देवदार trees and turpentine is made from chid tree. Tea boxes, matchsticks, sports equipments, artificial fibers and filaments are also made from देवदार and chid trees. देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज़ का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियाँ, दिया सलाई, खेलकूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से टर्पेंटाइन बनता है। सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निश, इंक फॉर प्रिंटिंग, मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ग्रामोफोन्स। लाख का उपयोग वार्निश, छपाई कार्य की स्याही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Many measures have been undertaken for the conservation and protection of forest. Cutting down of trees is forbidden. Severe punishment will be given to those who cut trees illegally. ये हमारा टॉपिक है जंगलों का संरक्षण। बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर अंकुश रखना चाहिए। वृक्षों को गैर कानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देनी चाहिए। Trees should be grown on wasteland and people should be motivated towards afforestation. परती जमीन पे वृक्षारोपण कार्य को बढ़ा देना चाहिए। Sources of energy like solar energy, biogas, wind energy and other renewable sources of energy should be used more. People should be alert and made aware about afforestation and necessary help should be provided. सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उसके लिए नागरिकों को जागरूक करने एवं उसके लिए आवश्यक सहायताएं देनी चाहिए। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप फॉर दी फॉरेस्ट। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधन की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट कंपल्स every Indian to work with responsibility towards the protection of forest. वन संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा करे। यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज दिया गया है, जो ये मैसेज आपको भी दूसरों को भी बताना है। यहाँ पे 2 ट्री दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा सा ट्री है और दूसरा कटा हुआ ट्री है। कटा हुआ ट्री जैसे ऐसे लग रहा है रोता है। तो सच्ची में भी हमको हमारे ट्रीज़ का संरक्षण करना चाहिए, संभालना चाहिए, उन्हें काटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोजेक्ट वर्क। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी और विलेज एंड फाइंड हाउ यूजफुल दे आर एज मेडिसिन एंड इन योर रेगुलर लाइफ।
आपको एक प्रोजेक्ट कार्य करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है। अपने गांव के किन्हीं 10 वृक्षों की सूची तैयार करनी है। इन वृक्षों का दवाई तथा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या क्या उपयोग उसका होता है, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एंड वेरिड। Different species of birds and animals from all over the world are there in India. The variety of wildlife found in India increases the natural beauty of the country. भारत का वन्य जीवन अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां भारत में है। भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। Elephants are found in Karnataka, Kerala and Assam. It is the largest mammals of India. They are used to carry wood and other goods from one place to another in forest. कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय हाथी दिखाई देती हैं। वह सबसे बड़ा प्राणी है। जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने तथा ले जाने में इनका उपयोग किया जाता है। The one-horned rhinoceros is found in India is a unique animal. They are found in the marshy areas of Assam and West Bengal. एक सिंगी गेंडा भारत का विशिष्ट प्राणी है। वे असम और पश्चिम बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में बसते हैं। The wild is found in the रण of कच्छ and the camels in the desert areas. कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेश में जंगली गधा और रेगिस्तानी में ऊंट दिखाई देते हैं। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एशियाई सिंह गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में बसते हैं। Tigers of West Bengal are one of the 8 species of the world. Tigers are found in Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and the some areas of the Himalayas. पश्चिम बंगाल के रॉयल टाइगर विश्व भर के भाग की 8 जातियों में से एक है। टाइगर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। Tibetan bears are found in the Himalaya region and in the Dediapada forest of Gujarat. हिमालय विस्तार में रीछ और गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में रीछ दिखाई देते हैं। चीता, लकड़बद्दा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार, मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलोक, माकड़ा आदि बंदरों की जातियां बसती है। भारत में पक्षियों की विविधता बेजोड़ है। बतख, बाज, तोता, काबर, कबूतर, मैना आदि जाति के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर अत्यंत सुंदर है। अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुंदर लगता है। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोम्फ्रेट, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियां पाई जाती है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, नेशनल सेंचुरी, स्टेट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे कि फर्स्ट वाला है कांजीरंगा असम, गेंडा जंगली भैंस, हिरन। थार का मरुस्थल है राजस्थान स्टेट में, मरुस्थल की बिल्ली, कान्हा एमपी, बाघ साबर। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात में, सिंह, चीता। गिर नेशनल सेंचुरी में गुजरात, लायन, लेपर्ड, चीता। वेलावदर नेशनल पार्क गुजरात, कालियार, खड़मोर। नेक्स्ट है केवलादेव राजस्थान में, विविध पक्षी हैं वहाँ पे। बांदीपुर कर्नाटक, हाथी, रीछ, सुअर, जंगली बिल्ली। दंचीगांव जम्मू और कश्मीर में, कस्तूरी मृग। लास्ट है जिमका बेट उत्तरांचल में, बाघ, हाथी, चीता, हिरन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिजर्वेशन एंड
Conservation of natural resources. Water as an important natural resources. Merely 2% of the water on earth is suitable for human consumption. Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground water. This is posing a tremendous danger for all life forms as well as the environment. Thus, alternatives means to reuse polluted water must be discovered. School and college curriculum must be include forest development related content awareness among students. Similarly, measures must be taken to protect forest from forest fires and minimize loss of life and property. Water is an important natural resources. मनुष्य के पीने योग्य पानी पृथ्वी की सतह पर 2% से भी कम है। अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यंत प्रदूषण हुआ है, जिससे जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। उद्योगों के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वन विकास को प्रधानता देनी चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। मिनरल्स आर नेचर गिफ्ट टू मैन. It is available in limited quantities and so must be utilized judiciously. Alternative means to conserve and preserve minerals must be found. Motivation should be provided to use minerals repeatedly. खनिज प्रकृति का उपहार है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। खनिज संरक्षण का विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। कंटिन्यूअस डिफोरेस्टेशन हैज endangered many species of wild animals. In fact, certain species are extinct in some forest areas. Birds and animals are poached for their skin, feathers, bones, horns, teeth, and even meat. Citizens must be aware of the importance of wild animals. Correct information about the environment, forest, flora, and fauna should be provided to people. Sanctuaries and national parks should be developed. जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों में लुप्त हो गई हैं। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत, त्वचा इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है। इनके लिए वन्य प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। प्राकृतिक शिक्षण शिविर द्वारा नागरिकों में वन्य जीव के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।